आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। तमिलनाडु में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस का यहां भी बिहार जैसा ही हाल है। सत्तारूढ़ डीएमके ने डीएमडीके के साथ चुनावी गठजोड़ कर लिया है, तो वहीं कांग्रेस का तो अभी तक सीएम स्टालिन की पार्टी से गठबंधन को लेकर कोई बातचीत ही नहीं हुई है। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त बड़ा उलटफेर हुआ है। डीएमडीके और डीएमके के बीच पहली बार चुनावी गठबंधन बनने से राज्य की सियासी तस्वीर में बड़े बदलाव के संकेत मिले हैं। डीएमडीके की प्रेमलता विजयकांत ने भावनात्मक और राजनीतिक दोनों पहलुओं को सामने रखते हुए इस ऐतिहासिक गठबंधन की घोषणा की। प्रेमलता विजयकांत ने कहा कि गठबंधन साल 2016 में ही होना तय था, जब तत्कालीन डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि और डीएमडीके संस्थापक विजयकांत के बीच बातचीत हुई थी। हालांकि उस समय ये नहीं हो सका, लेकिन अब 10 साल बाद करुणानिधि और विजयकांत के आशीर्वाद से ये गठबंधन साकार हुआ है। उन्होंने बताया कि ये निर्णय पार्टी के अधिकांश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप ही लिया गया है। इधर डीएमके और डीएमडीके के बीच चुनावी गठजोड़ कांग्रेस के लिए सियासी झटका है। याद हो कि राहुल गांधी की पार्टी के साथ बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आखिरकार कांग्रेस को महागठबंधन के पाले में ही वापस आना पड़ा था। कई सीटों पर घटक दलों के बीच ही चुनावी मुकाबला हुआ था और नतीजा ये रहा कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से पिट गई। अब एक बार फिर तमिलनाडु में भी कुछ वैसे ही आसार बने हुए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने भी डीएमडीके के गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया। एक्स पर उन्होंने कहा कि डीएमडीके का आगमन राज्य के विकास में योगदान होगा और दोनों दल राज्य की समग्र प्रगति के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। स्टालिन से मुलाकात के बाद प्रेमलता ने बताया कि दोनों दलों के बीच जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत होगी। वहीं डीएमडीके को राज्यसभा सीट मिलने की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में आधिकारिक घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। इस गठबंधन को एक इमोशनल एंगल देते हुए प्रेमलता ने करुणानिधि के प्रसिद्ध कथन पजम नझुवी पालिल विझुम का उल्लेख किया, जिसका अर्थ है कि फल फिसल कर दूध में गिरेगा, जो उस समय संभावित गठबंधन की ओर संकेत था। उन्होंने कहा कि अब ये फल सचमुच शहद मिले दूध में गिरा है। उन्होंने दोनों परिवारों के पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए बताया कि उनके विवाह की अध्यक्षता करुणानिधि ने की थी और विवाह समारोह अन्ना अरिवालयम में आयोजित हुआ था। गठबंधन की घोषणा के बाद डीएमडीके कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। प्रेमलता ने दावा किया कि ये गठबंधन आगामी चुनावों में 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगा। वहीं तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि ने कहा कि डीएमडीके के शामिल होने से गठबंधन और मजबूत हुआ है। कुल मिलाकर डीएमडीके का डीएमके नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस में शामिल होना राज्य की राजनीति में रणनीतिक बदलाव का बड़ा संकेत है और इससे कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस गठबंधन के लिए सकारात्मक विकास बताया है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स सीटों के बंटवारे और राजनीतिक प्रभाव को लेकर चुनौतियां बढ़ने की आशंका लगातार जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि डीएमडीके का जनाधार और विजयकांत की विरासत डीएमके गठबंधन को अतिरिक्त बढ़त दिला सकती है, जिससे राज्य में चुनावी समीकरण भी बदल सकते हैं। ये गठबंधन न केवल क्षेत्रीय दलों की नई रणनीति को दर्शाता है, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में गठबंधन की बदलती तस्वीर को भी उजागर करता है। कुल मिलाकर डीएमडीके और डीएमके का यह अप्रत्याशित गठबंधन आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, जिससे राज्य की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज होने और गठबंधन राजनीति के नए समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।